स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल ओटी कैरियर में। दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे लखनऊ में जो भर्ती निकली है पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए या फिर ओटी टेक्नीशियन के लिए या फिर उसी के साथ में उसी में एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की जो वैकेंसी निकली है उसी के बेस में हम बात करेंगे कि उसका एग्जाम में क्या क्या आने वाला है और कहाँ से क्या पूछा जाएगा और कितने मार्क्स का आपका होने वाला है, कितने मार्क्स को आपका एग्जाम होने वाला है और उसमें कितनी कैटेगरी है और किसमें क्या क्या आने वाला है। तो उसी पे हम आज बात करेंगे कि जो कल्याण सिंह कैस्टर इंस्टीट्यूट लखनऊ में जो बना है उसमें जो वैकेंसी आई है जिसकी लास्ट डेट अभी चल रही है, 16 तारीख लास्ट डेट, 17 तारीख लास्ट डेट है उसकी, उसमें क्या क्या आएगा या क्या क्या आने की उम्मीद है और किस सब्जेक्ट से कितना आएगा वो आज हम पूरा यहाँ पे जानेंगे। और क्या उसमें माइनस मार्किंग है या माइनस मार्किंग नहीं है वो हम आज पूरा जानेंगे। ठीक है, तो आज हम समझते हैं कि वैकेंसी कितनी है और कितनी पोस्टें हैं और कितना क्या क्या है, आज हम समझते हैं पूरा इस वीडियो के माध्यम से। वैकेंसी कहाँ है? कल्याण सिंह कैस्टर इंस्टीट्यूट में है। ठीक है, वैकेंसी है कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट में है। ठीक है, लखनऊ में है आपका ये। ठीक, कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट में वैकेंसी आई है, पैरा मेडिकल स्टाफ की वैकेंसी आई है जिसमें कई सारे पोस्टें हैं, जिसमें ओटी टेक्नीशियन की 5 पोस्टें। ठीक है, और दूसरा एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की 5 पोस्टें और ईसीजी टेक्नीशियन की पोस्ट है। कई सारे स्टाफों की वहाँ पे रिक्वायरमेंट मांगी गई है और वहाँ पे फॉर्म भरे जा रहे हैं। बहुत बच्चे ने वहाँ फॉर्म भरा है, फॉर्म तो भर दिया है, लेकिन अभी पता नहीं है कि हम क्या तैयारी करें एग्जाम के लिए, क्या आने वाला है उसमें किसी को कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या आने वाला है और मार्क्स कितने नंबर का आपका पेपर होने वाला है, तो आज हम वो डिस्कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात हम करेंगे कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, मार्क्स कितने का मार्क्स का होगा। ठीक है, पहले मार्क्स की बात करेंगे कितने मार्क्स का होगा। ठीक, दूसरा ये है कि क्या क्या आएगा उसमें। ठीक है, क्या क्या आने वाला है, क्या आने वाला है। ठीक, उसके बाद तैयारी कहाँ से करनी है आपको, तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें। उसके बाद क्या है, माइनस मार्किंग है कि नहीं है, माइनस मार्किंग अथवा नेगेटिव मार्किंग। दोस्तों जो वैकेंसी आई है उसमें ये देखना है कि उसमें क्या क्या आने वाला है। ठीक है, टोटल कितने मार्क्स का होगा ये समझना है हमको। दूसरा क्या है कि उसकी तैयारी हम कैसे करें, क्या क्या उसके अंदर आने वाला है, क्या क्या हमको तैयारी करनी है ये समझना है। दूसरा उसमें माइनस मार्किंग या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसका जो फॉर्म था, फॉर्म अभी चल रहा है, फॉर्म लोग भर रहे हैं। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद में उसके एग्जाम में क्या आने वाला है ये चीज़ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो वो पेपर होने वाला है कितने नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो हमारा जो मार्क्स पेपर आएगा वो हमारा 100 मार्क्स का एक रिटर्न पेपर होगा। ठीक, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका। अब बहुत लोग सोच रहे हैं 100 नंबर का पेपर है, क्या ऑब्जेक्टिव होगा या फिर रिटर्न होगा या फिर ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा। तो हम बताते हैं आपको कि आपको वो कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, सीबीटी एग्जाम होने वाला है। ठीक है, सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर द्वारा एग्जाम होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होने वाला। ठीक, ऑब्जेक्टिव आएगा आपका, जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक, दूसरा कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि आपका जो 100 नंबर का आने वाला है उसमें। ठीक, 100 नंबर का आएगा। दूसरा एग्जाम कैसे होगा, कंप्यूटर के द्वारा होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसका। दूसरा क्या है कि उसमें ऑब्जेक्टिव आने का। ठीक है, कि उसमें 4 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको एक उसमें सही मारना होगा, तो वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड आपका क्वेश्चन आना है। ठीक, अब दूसरा क्या है कि इस 100 नंबर का जो है, इस 100 नंबर में क्या कितना आएगा, क्या सब 100 नंबर सिर्फ सब्जेक्टिव आ जाएगा या हम जिस सब्जेक्ट से पढ़े हैं उस सब्जेक्ट का आएगा या फिर कुछ और आएगा इसके अंदर। तो वो हम बताते हैं आपको कि इस 100 नंबर में क्या क्या आने वाला है। ठीक, 100 नंबर में सबसे पहले 100 नंबर में आपका पहले क्या आएगा, आपका जो एग्जाम है वो 100 नंबर का होने वाला है। ठीक है, 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। ये आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा, आपका 100 नंबर का होने वाला है, जिसमें से आपको 60 नंबर का जो है, 60 नंबर आपका या 60 क्वेश्चन आपके। ठीक है, या 60 क्वेश्चन आपका जो है आपके सब्जेक्टिव आने वाला है, सब्जेक्टिव आने वाला है।
सब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पे ये है कि आप जिस फील्ड से हैं, या तो अगर आप एनेस्थीसिया टेक्नीशियन हैं तो आपके जो एनेस्थीसिया का जो सब्जेक्ट है 60 क्वेश्चन आपके उस एनेस्थीसिया का सब्जेक्ट से आने हैं। ठीक है, यदि आप ओटी टेक्नीशियन का फॉर्म भरें वहाँ पे, या ओटी असिस्टेंट का फॉर्म भरें आपको, तो ओटी असिस्टेंट का जो सिलेबस है वहाँ से आपको 60 नंबर या 60 क्वेश्चन आना है, या कि 60 नंबर का आना है। ठीक है, तो और यदि आप कार्डियक टेक्नीशियन है, या आप ईसीजी टेक्नीशियन है, या फिर आप किसी दूसरा कोई टेक्नीशियन है, या एमआरआई टेक्नीशियन है, या फिर एक्सरे टेक्नीशियन है, तो उसमें आपका जो सिलेबस है, आपने जो सिलेबस में पढ़ा होगा, 2 साल में पढ़ा है, सिलेबस से संबंधित आपको 60 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, 60 नंबर का या फिर 60 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, आपके सब्जेक्टिव आने वाले हैं। यदि आप जैसे ओटी के हैं तो आपका ओटी से रिलेटेड आएगा। ठीक, अगर आप डायलिसिस के हैं तो डायलिसिस से आएगा। ठीक, यदि आप एनेस्थीसिया से हो तो एनेस्थीसिया से आएगा। कार्डियक है तो आप कार्डियक से आएगा। मतलब जिस फील्ड से आपने फॉर्म भरा है, ठीक है, वैकेंसी अधिकतर सब सभी पैरामेडिकल की है, तो जिस फील्ड से आपने भरा, अगर आपने ओटी से भरा है, डायलिसिस से भरा है, एनेस्थीसिया से भरा है, कार्डियक से भरा है, एक्सरे से भरा है आपने, ठीक है, आपने एक्सरे से भरा है, जिससे भी आपने भरा है, तो उससे आपका 60 नंबर का आपका वहाँ पे ये होने वाला है कि 60 नंबर का आपका सब्जेक्टिव आएगा। ठीक, बाकी जो 40 नंबर बचा, कि बाकी 40 नंबर भाई क्या आएगा, 40% जो क्वेश्चन है उससे क्या आएगा, 40 नंबर का क्या आएगा, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, 40 नंबर में ये एक चीज़ से नहीं आएगा, इसमें कई सारी चीज़ें आएंगी, तो इस 40 नंबर के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो आपको सब्जेक्टिव हो गया है। इस 40 नंबर में क्या क्या आएगा वो हम बताते हैं आपको। ठीक है, 40 नंबर में क्या है इसमें आपको आने वाला है। ठीक है, इस 40 में क्या क्या आने वाला है, इस 40 नंबर में आपका क्या आएगा, 10 क्वेश्चन आपका होगा मैथ का। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपका मैथ का होने वाला है। ठीक, अब ये होगा कि भाई हम पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं तो मैथ क्यों आ रही है, तो कैसे बेसिक मैथ आएगी, बहुत टफ मैथ नहीं आनी है, तो आपको बेसिक मैथ आनी है इसमें। ठीक, बेसिक मैथ इसमें आने वाली है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा जो आएगा आपका, दूसरा आएगा रीजनिंग। जो बच्चे तैयारी करते होंगे उनको समझ में आता है कि रीजनिंग क्या है। रीजनिंग क्या है, तार्किक अभिव्यक्ति है। ठीक है, या फिर इसमें कई सारे सब्जेक्ट आते हैं जिसमें तार्किक अपने ज्ञान या तार्किक विधि लाया जाता है। ठीक है, वो रीजनिंग है, ये भी आपका बेसिक आएगा, बहुत तगड़ा नहीं आएगा, बेसिक आएगा आपका, बेसिक रीजनिंग आएगी। ठीक, अब किसमें क्या कितना आएगा वो भी हम बताएंगे आपको। सबसे पहले हम जानते हैं कि कितना कितना नंबर का होने वाला है। ठीक, 10 नंबर की आपकी इसमें इंग्लिश आने वाली है, 10 नंबर का आपका इंग्लिश आने वाली है। ठीक है, जनरल ग्रामर आपका, जनरल ग्रामर इसमें आने वाला है इंग्लिश में। ठीक, तो 10 नंबर का मैथ हो गया आपका, 10 नंबर का रीजनिंग हो गया, और 10 नंबर का आपका इंग्लिश हो गया, और 10 नंबर का आपका आने वाला है जीएस या फिर जीके, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज आपका 10 नंबर का यहाँ होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से 60 नंबर आपके मिल जाएंगे सब्जेक्टिव से, 40 नंबर आएगा, 40 क्वेश्चन आपका आएगा इन 4 चीज़ों से। ठीक है, तो इसमें मैथ के आपके बेसिक क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, रीजनिंग का आपका बेसिक क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश का इंग्लिश ग्रामर से आएगा, और जीके से जनरल नॉलेज आपका जो भी इस समय जनरल नॉलेज है आपको जनरल नॉलेज उसको तैयार करना होगा। तो ये हमारा हो गया कि 60-100 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा, या फिर 100 क्वेश्चन जो आने हैं वो कहाँ कहाँ से आने हैं। ठीक है, अब मैथ में भाई ठीक है, बेसिक मैथ है, ये मैथ में क्या क्या आएगा। ठीक, दूसरा क्या है कि रीजनिंग में क्या क्या आता है, रीजनिंग में क्या क्या होता है, इंग्लिश में भाई ग्रामर आएगा, और क्या साथ में क्या आता है, वोकैबुलरी आनी है, क्या क्या आना है। ठीक है, एक्टिव पैसिव हो गया या फिर और कुछ हो गया, जीके में क्या क्या खास खास आएगा। ठीक है, तो बेसिक थोड़ा थोड़ा हम समझते हैं कि मैथ में क्या है कि भाई मैथ में क्या आएगा। बहुत क्वेश्चन है कि भाई मैथ आया, ठीक है, मैथ का 10 नंबर का तो आना है, लेकिन मैथ में क्या क्या आएगा। ठीक है, मैथ में क्या है आपका मैथ में आपका क्या है, बेसिक नेचुरल नंबर हो गया। ठीक, नेचुरल नंबर आएगा आपका, या प्राकृतिक नंबर हो गया। ठीक, दूसरा इसमें आएगा आपका परसेंटेज आएगा। ठीक, प्रॉफिट लॉस आएगा। ठीक, प्राकृतिक नंबर आएगा, प्रतिशतता आएगा आपका। ठीक, दूसरा प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि आएगा।
लाभ हानि आएगा। इसी तरीके से कुछ बेसिक चीजें हैं जैसे टाइम एंड वर्क भी आएगा, ठीक, टाइम एंड वर्क, काम समय भी आएगा इसमें, ठीक है। काम और समय भी इसमें आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमारी जो बेसिक मैथ है, ठीक है, वो इसमें आने वाली है। रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में भी आपका क्या सबसे पहला आपका है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि बहुत ही जरूरी है। जैसे सबसे पहले तो यही हो गया आपका कि भाई, ठीक है, रीजनिंग में हम देखेंगे कि रीजनिंग में क्या क्या आने वाला है, ठीक। रीजनिंग में क्या है, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन बनते हैं वो बनता है आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आएगा, ठीक। ब्लड रिलेशन हो गया, कैलेंडर हो गया, ठीक, जो इम्पोर्टेंट है जैसे ब्लड रिलेशन हो गया या फिर कैलेंडर हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ठीक, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ठीक। दूसरा आपका ब्लड रिलेशन हो गया, कैलेंडर हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ठीक। दूसरा ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग में हो जाएगा कि बेसिक रीजनिंग आपको आनी है, ठीक। जनरल ग्रामर में इंग्लिश के आपके एक्टिव पैसिव, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर वोकैबुलरी या इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसकी तैयारी आपको करनी होगी थोड़ी सी, ये आपको तैयार करके आना है। जनरल नॉलेज में क्या क्या आएगा आपका, जनरल नॉलेज में क्या है कि आपका जैसे कुछ जैसे इस समय जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है वो चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है या इस टाइप के कौन है, ठीक है। जो इस समय जनरल नॉलेज में है कि सबसे बड़ी झील क्या है, सबसे बड़ा तालाब क्या है, कौन सी कला कहाँ की है या किस खेल कौन सा है, तो उसमें करंट को ही आएगा, ठीक। करंट का याद रखना है कि हाँ कौन सी टीम इंडिया, कौन सा टीम क्रिकेट जीतती है या कौन सा सिल्वर जीता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज के आपको इस समय आने चाहिए, ठीक है। थोड़ा करंट का भी देख लेना है आपको, और जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको तैयार करने हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको इस एग्जाम में आने वाला है, जिसकी आप अच्छे से तैयारी करके अच्छे से पेपर दे सकते हैं इसका, ठीक है। इसकी तैयारी करने के बाद आप अच्छे से एग्जाम दे करके अपना नंबर ला सकते हैं, ठीक है, बढ़िया से पास हो सकते हैं, ठीक। दूसरा भाई ये क्वेश्चन तो हो गया आपका, ये है कि हाँ माइनस मार्किंग है कि नहीं है। मेन चीज़ ये है जब एग्जाम देने बैठेंगे आप तो ये है कि हमें जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको टिक करना है या नहीं करना है अगर माइनस मार्किंग आएगा या नहीं आएगा, ठीक, हम ये देखना है कि हाँ माइनस मार्किंग है कि नहीं है, तो इसमें माइनस मार्किंग है, ठीक है। इस एग्जाम में माइनस मार्किंग आपकी है और 1/3 की माइनस मार्किंग है, ठीक, 1/3 की माइनस मार्किंग है इसमें, ठीक। यदि इसका मतलब क्या है, यदि आपका 3 क्वेश्चन सही है और 1 क्वेश्चन गलत है तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक। इसमें यह है यदि आपने 3 क्वेश्चन किया है, आपको 3 क्वेश्चन का 3 सही है तो आपको 3 नंबर मिला, और 1 क्वेश्चन आपका गलत है तो 1 नंबर कट जाएगा तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक। तो ये आपका है कि 1/3 इसमें माइनस मार्किंग है, ठीक है। तो ये हमारा कल्याण सिंह कैस्टर इंस्टीट्यूट में जो पैरामेडिकल की वैकेंसी आई है उसका ये सिलेबस रहा, और उसमें कितने मार्क्स का होने वाला ये हमने बताया, ठीक है। और उसमें क्या क्या आने वाला ये हमने बताया कि मैथ आनी है, रीजनिंग आनी है, इंग्लिश और जीके 40 नंबर का आपका ये होने वाला है, और सब्जेक्टिव आपका 60 नंबर का होने वाला है। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करके जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है। बाकी मैथ में क्या क्या आना है अगर हमारे साथ बने रहिएगा तो मैथ के लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे, और मैथ में भी जो मैथ जरूरी है उसके हम ट्रिक वाइज उसके क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, और रीजनिंग का भी ऐसे ही बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।